महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, घेऊन मशाल अविरत सेवेची, घेऊन मशाल अविरत सेवेची। नया नगर पुलिस की तरफ से ये अरेंज की गई मोहल्ला कमेटी की मीटिंग, जो कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। आज इस कामयाब मीटिंग में मैं जानना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं मोदी साहब, और मैं मोदी साहब से ही जानना चाहूँगा कि ये मीटिंग कहाँ तक सफल रही और आगे मीटिंग होती रहनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है? हमेशा ऐसी जो मोहल्ला कमेटी की जो पब्लिक जो पुलिस से डरती थी पहले, आज ये मीटिंग बुलाने से ऐसा अवेयरनेस आ गया है, मतलब सब पब्लिक पुलिस सब एक होके सब जुम्बेश उठा रहे हैं कोरोना काल के अंदर। जो ये जो भीड़ नहीं करना चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च किधर भी भीड़ नहीं करना चाहिए। ये मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है आज का, और मैसेज जाएगा, ज़रूर जाएगा। और मैं भी विनंती करता हूँ, सभी धर्मगुरुओं को विनंती करूँगा, सभी मंदिरों को मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, इस्कॉन मंदिर से लेके छोटे में छोटा मंदिर तक लीगल एडवाइज़र हूँ। तो सभी मंदिरों के धर्मगुरु को मैं बात करूँगा कि और नोटिस बोर्ड पे लिखेगा भीड़ नहीं करे, और जो होली का त्यौहार है वो भी जो टेरेस में सूखे से खेलते हैं भीड़ करके, वो भी नहीं करे। और जो टेरेस में सोसाइटी में जो भीड़ होती है, वो जो कोई काम का भीड़, समझो आज जो भीड़ था वो काम के लिए था, तो जो काम के लिए भीड़ होता है उसमें भी डिसिप्लिन का जो पालन किया ना, उसके लिए मैं सभी धन्यवाद करता हूं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कैप्टन साहब, आपका मीडिया को भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप जो अच्छी सेवा कर रहे, लोगों तक मैसेज पहुंचाता है, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अखिल भारतीय समाज सेवक चंद्रकांत मोदी। ये थे हमारे चंद्रकांत मोदी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश जनता को दिया है। शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी। आने वाले महीने में रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो आज की जो बैठक है, यहाँ पर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस समय हमें हमारी जो कौमी एकता है उसे ध्यान में रखते हुए, मानवता का जो धर्म है उसे ध्यान में रखते हुए, अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए, और खास करके जो कोविड-19 की जो समस्या चल रही है उसका प्रशासन की तरफ से जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करते हुए, हमें ध्यान में रखते हुए हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और हमारे कुछ खास अतिथि कुछ ही समय में उनका आगमन होने वाला है। उनके आने तक आप सब बैठे हैं, तो तब तक थोड़ी जानकारी हम थोड़ी विगत में, थोड़ी डिटेल में ले लेते हैं। शुरुआत में चंद शब्द आपके सामने बयान करने के लिए और कुछ विशेष जानकारियां आपके समक्ष रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस डायस पर, इस मंच पर श्री कैप्टन शर्मा जी से। कैप्टन। जय हिंद। सभी उपस्थित जिम्मेदार नागरिकों का मेरे हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। आज नया नगर पुलिस स्टेशन की यहाँ मोहल्ला कमेटी की बैठक हो रही है। हमारे यहाँ त्योहार आने वाले हैं, होली भी आने वाली है और पाक रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है, और इसलिए हमारी मोहल्ला कमेटी जो मीटिंग है वो बुलाई गई है नया नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नया नगर पुलिस स्टेशन के सारे पुलिसकर्मी, हमारे यहाँ के स्टेशन इंचार्ज श्री बर्वे साहब और उनकी पूरी टीम, उन्होंने जो कार्य किया है वो वास्तव में अनोखा है। कोरोना पिछले 1 साल से हम सबको परेशान कर रहा था, और ऐसे के अंदर ये पूरी टीम यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों की करके सड़कों पर उतर के दिन रात अपने परिवार को घरों पे छोड़ के हमारे लिए काम कर रहे थे, डिजर्व करता है कि इन कोरोना योद्धाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजा दें। ऐसे हमारे पुलिस के शानदार अधिकारी हमारे बीच में आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जी, हमारे बीच डॉक्टर श्री शशिकांत भोसले साहब एसीपी नवघर से यहाँ पर उपस्थित, उनका आगमन मैं चाहूँगा। आए हुए हमारे मुख्य अतिथि मंच पर उन सभी का जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत करते हुए जी, साथ ही साथ आदरणीय श्री कैलाश भैरव जी,
सीनियर इंस्पेक्टर नया नगर पुलिस स्टेशन से, साथ ही साथ श्री जिलानी सैयद साहब पुलिस इंस्पेक्टर मंच पर प्रश्न पूछना चाहेंगे। अपना हाथ उठाइए और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका प्रश्न, और आपका प्रश्न हो सके उतना छोटा और पॉइंट टू पॉइंट हो। तो आंसर देने के लिए हमारे सर यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर शशिकांत भोसले सर और परवेज सर हमारे साथ में। तो जी आप में से सबसे पहले जी यहाँ पर सवाल करना चाह रहे हैं। सर आपका सवाल। हेलो, नमस्कार सर जी। मैं मिलन भट्ट शांतिनगर सेक्टर 3 में रहता हूँ। यहाँ की एक समस्या है कि आप बहुत अच्छा कार्य पुलिस और प्रशासन कर रहा है, मास्क के लिए, अवेयरनेस के लिए अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता के लिए, लेकिन यहाँ पे व्यापारी लोग को फाइंड हो रहा है। और फेरी वाले जितने भी हैं मार्केट में, मैं सेंट्रल विजिलेंस कमेटी एक NGO है उसका वाइस प्रेसिडेंट मीरा रोड का है मैं, और यहाँ पे जितने फेरी वाले कोई मास्क लगाते नहीं है और खुले आम पूरा रोड जाम करके रखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या वो है, इतना पूरा ट्रैफिक जाम करके इतना भीड़ करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। थैंक यू। आप में से कोई और आए हुए हमारे सदस्य, मेंबर्स, गेस्ट कुछ पूछना चाहते हैं? होली के लिए क्या गाइडलाइंस है और क्या बंदोबस्त है उसके लिए, और दूसरा शबे बारात, क्या उस दिन मस्जिदें और कब्रिस्तान खुले रहेंगे? परेड में सोसाइटी में रहता हूँ। दो चीज़ मुझे आपसे आप लोगों से एडवाइस चाहिए। एक तो अभी सोसाइटी का अपना अभी होली का त्यौहार आने वाला है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, सोसाइटी में सब लोग होली खेलते हैं, कुछ गाइडलाइंस आपके तरफ से आए तो हमको गाइडलाइंस हम हमारा सोसाइटी मेंबर्स को या सोसाइटी के रहवासियों को हम वो फॉलो करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, अभी मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ और अभी नया जो नियम निकला है, जो सोसाइटी का AGM जो हम लोग रखते हैं, सोसाइटीज़ उसका पालन नहीं करते हैं। जो गाइडलाइंस हम लोग को दिया है 50 के ऊपर अगर रहेगा, उसके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों का मुझे गाइडलाइन चाहिए, कैसा करना है सर, बिकॉज इट इज़। गुड इवनिंग, मेरा नाम रुबीना फिरोज़ है, वार्ड क्रमांक 19 की मैं नगर सेविका हूँ। सर, इससे पहले भी आपकी कई सारी मीटिंग्स हमने अटेंड की है और उसमें शायद 2 बार मैंने ये रिपीट किया था कि अगर आप हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड लोगों को यहाँ पर बुला सकें, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो MBMC के अधिकारी हों, तो हमें बात करने में या हमारे सवालों के जवाब मिलने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि पिछली कई मीटिंग्स में हम वही क्वेश्चन बार बार आप लोगों से कह रहे हैं और उसका कोई जवाब तो सर हमें मिल नहीं रहा है। जैसे अभी परब साहब ने कहा कि फेरी वालों का जो एक इतना बड़ा मुद्दा है, जब से आपकी मीटिंग्स हुई है हमने उसकी शुरुआत की है, हम कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, आपको हम बार बार बता भी रहे हैं। तो अगर आपको याद हो सर, आप फिर इसको अपने नोटिस में लीजिए कि अगर आप हमारे सवालों से रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ बुला सकें और आपके माध्यम से हम उनसे जवाब ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। और आज की इस मीटिंग जो कि आपने कोरोना के बढ़ते प्रभाव और आने वाले फेस्टिवल्स के लिए लगाई है, तो मेरा ख्याल है कि आप पहले हमें आपकी गाइडलाइंस दे दीजिए जो आप लोगों ने बनाई है इस शहर के लिए, जो आप हमसे चाहते हैं कि इस वक्त हम वो फॉलो करें, तो सर ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे तो हम ज़रूर पुटअप करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। मुझे फेरी वालों के बारे में तो सबने बात किया, मुझे ये भी बताना है कि लावारिस व्हीकल्स जो रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है, वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स ज़्यादा करके जमा होते हैं, रिक्शाज में, 4 व्हीलर्स में और ओपन स्पेसेस में जहाँ पे कोई भी ऐसे बाउंड्रीज नहीं है, RG प्लॉट्स है, प्राइवेट प्लॉट्स है, वहाँ पे पेट्रोलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वहाँ पे जो यंगस्टर्स, ये यूथ जाके वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई होती है। पूरे लॉकडाउन में मेरे पास वीडियोस आए थे सर्टेन ओपन प्लॉट्स में, और अलग अलग एरिया से रिक्शा वाला प्रोवाइड कर रहे थे उनको ड्रग्स। तो यहाँ पे ज़रा पेट्रोलिंग होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, हमारे यंगस्टर्स बचेंगे ये सब ड्रग्स कंज्यूम करने से। सेकेंडली, काफ़ी त्योहारों के साथ हमारा गुड फ्राइडे आ रहा है नेक्स्ट वीक और ईस्टर संडे आ रहा है, आपने मैसेज में दिया हुआ है। तो हमारे लिए तो हमारे कार्डिनल ने गाइडलाइंस भेजे हैं ऑलरेडी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपके डिपार्टमेंट के थ्रू अगर हर त्यौहार के लिए
रिस्पेक्टिव रिलीजियस हेड्स को भी आप अगर इन्फॉर्म करेंगे, इंटीमेट करेंगे जो भी गाइडलाइंस फॉलो करने एज पर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड द पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये आपकी तरफ से एक बहुत ही हेल्पफुल बात होगी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स बोलूँगा कि आपने इस कोविड में जितने लोगों को हेल्प की है। सबसे पहले सब मुद्दा ये रहेगा कि जिस शब बारात की जो रात रहेगी उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और होली के मॉर्निंग से लेके तो इवनिंग तक जो होली का दिन रहता है उसके अंदर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या किस तरह से उनको कंट्रोल करना चाहिए, ये मैं पुलिस मित्र की तरफ से आप लोगों को जो भी हमारे लिए सहायता रहेगी हमें बताइए। त्योहार अगर लोग मनाते हैं फुल प्रिकॉशंस के साथ तो उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, कानून को पालन करें और इस त्यौहार में आप लोगों की तरफ से हार्ड गाइडलाइंस जो भी हैं उसको हिंदी में, उर्दू में पुलिस की तरफ से शाये होना चाहिए। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है कि बम्बई जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने शब बारात की रात को 11 बजे तक का टाइम बढ़ाया, क्या ये सही है या गलत है वो बताएं। आने वाले समय में होली, शब बारात, ईस्टर और गुड फ्राइडे इस तरह के त्यौहार यहाँ पर मनाए जाने वाले हैं, उसके हिसाब से सब लोगों के मन में एक शंका होती है, एक डाउट रहता है क्या उसके लिए प्रशासन क्या गाइडलाइंस करेगा और जो फेसबुक, व्हाट्सएप इसके ऊपर जो मैसेज आते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि सोशल मीडिया और मीडिया के बारे में जो मैसेज आते हैं उसको मानने से पहले उसकी खातिर जमा करना अपने को ज़रूरी है, क्या वो मैसेज सही है क्या, या ऐसा है क्या। जैसा अभी साहब बोले क्या शब बारात को 11 बजे तक का टाइम बढ़ा दिया है, तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया। अभी यहाँ नया नगर के लिए जो महानगर पालिका आयुक्त मीरा भाईंदर और महानगर पालिका आयुक्त वसई विरार, जिला अधिकारी ठाणे ग्रामीण और जिला अधिकारी पालघर ग्रामीण, ये जो गाइडलाइंस देते हैं, ये गाइडलाइंस जो अपने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जाता है उसके हिसाब से देते हैं और उन्होंने दी हुई गाइडलाइंस ही अधिकृत होती है। नमस्कार। आज सभी लोग यहाँ पे आए हुए, पहले तो उनका धन्यवाद देता हूँ मैं। हम लोगों का मकसद था आज मोहल्ला कमेटी का मीटिंग बुलाने का, आने वाले जो त्यौहार है वो किस तरह से मनाया जाए, साथ साथ में कोरोना भी प्रादुर्भाव बढ़ रहा है वो देख के हमें किस तरह से त्यौहार मनाना है, इसके लिए अमलबजावनी करना है। शासन जो निर्देश देंगे उसके मुताबिक हमें करना है। ठाणे जिला कलेक्टर साहब और पालघर जिला कलेक्टर साहब इन दोनों ने ये सब त्यौहार मनाने के लिए मनाही की है, तो यही गाइडलाइंस अपने भी रहेंगे। जो कुछ प्रिकॉशंस लेना है, जैसे शादी के लिए हमें 50 लोग जमा करना है या बाकी जो त्यौहार मनाना है उसके लिए 50 लोग जमा करना है, इसी सब से हमें चलना पड़ेगा। मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं, शुक्रवार का नमाज पढ़ते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोग कर रहे हैं वो। इसी तरह से हमें करना है, ना कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हुए। इसी तरह से बाकी जो त्यौहार है, रंग पंचमी समझो या होली समझो या गुड फ्राइडे समझो, ये जो मनाना है, ये त्यौहार मनाते समय बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसी तरह से हमें मनाना है। और कोरोना का प्रादुर्भाव देखते समय अगर हम लोग अपने अपने घर पे रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। नया नगर में या मीरा भाईंदर शहर में कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है, इंडिया में कोरोना बढ़ रहा है। एक साल पहले यही हालत थी और एक साल के बाद में आज की डेट में यही हालत है। तो हमें अगर इसमें सुधार लाना है तो हमें सुरक्षा के जो उपाय है वो बरतने पड़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पे मास्क नहीं पहनते, फेरी वाले लोग मास्क नहीं पहनते, सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अभी पुलिस ने किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। जब हम लोग अच्छे नागरिक हैं, हमें मालूम है, तो हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ना कि किसी ने बोलना चाहिए। होली है, धूलिवंदन है, गुड फ्राइडे है, शब बारात है। तो जैसा कि
हमारे नया नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कैलाश परवेसर ने जैसे बताया है कि थाना कलेक्टर साहब हमारे और माननीय पालगल कलेक्टर साहब दोनों ही जिलाधिकारी साहबों ने जो डिसीजन लिया है कि बढ़ते हुए कोरोना का प्रादुर्भाव देखते हुए सोशल गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है और ये जो उत्सव है वो अपने अपने घर पर व्यक्तिगत स्वरूप से मनाने के लिए परमिशन दिया है। सामाजिक स्वरूप से एक जगह आकर मनाने पर बंदी लगाई है। साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा निकला है फेरी वालों का, इसके ऊपर मैं थोड़ा सुन रहा था, लेकिन मैं कुछ कड़े बोल भी बात करना चाहता हूं आपके साथ। सबको मालूम है जो सोसाइटी के बाहर फेरी वाला लगता है, सोसाइटी उनसे पैसा लेती है। जो दुकान के सामने फेरी वाला बैठता है वो दुकानदार पैसा लेता है, तो वो सोसाइटी को और वो दुकानदार को कोई हक नहीं बनता है फेरी वालों का क्वेश्चन निर्माण करने के। लेकिन पूजा नगर में रहने वाले ने शांति नगर का एप्लीकेशन नहीं करने का, अपना अपना सोसाइटी और अपना अपना इसके बारे में पत्र दो, 100% उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, 100% उसके ऊपर हम गुना दाखिल करेंगे। ऐसे अगर हर एक चीज फॉलो करती है तो 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक मुद्दा निकला था लावारिस व्हीकल्स और ड्रग एडिक्ट्स जिसके आड़ में गलत काम करते हैं वो, तो मैं और वापस से थोड़ा कड़वा बोलूँगा। हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, बहुत कम, मतलब मुझे हमने नंबर फरवरी में दिया था। जितना दिन हुआ है दिन जाने दीजिए, जितना सप्ताह हुआ है उतना सप्ताह, अगर 8-9 सप्ताह हुआ है तो 8-9 में फ़ोन भी नहीं आए हैं। और अगर नागरिक हमारे साथ देंगे तो ही हम काम कर पाएंगे। और जिस तरह से हमारा एरिया बहुत बड़ा है इसलिए हमको आपका सपोर्ट चाहिए। आपके हर एक के पास परवेज साहब का नंबर है, हर एक के पास मेरा नंबर है। आप सिर्फ मुझे या फिर सर को एक फ़ोन कॉल कीजिए, जिलानी साहब है अभी नहीं आए हुए, तालुके साहब है, फ़ोन कॉल भी नहीं करना है, मैसेज भी डाल दीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो शर्मा जी, आखिर में आप दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, इस तरह के जो कार्य होते हैं ना सर, ये समाज में जितना ज़्यादा फैलेंगे ना तभी जाकर के वो मैसेज जो समाज में पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। मुझे गर्व है कि आप जैसे समाज का चतुर्थ स्तंभ जो जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ का कवरेज करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं सैल्यूट आपको देता हूं जो इतने इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। ऑफ कोर्स कोरोना से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज पुलिस ने हर एक के सवाल पूछे और उनका जवाब दिया। ये पहली बार हो रहा है कि पुलिस इस तरीके से स्वयं आगे आकर के लोगों की मदद कर रही है। और सर, सबसे पहले फिर कहूँगा सैल्यूट आपको है सर। लव यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ी बात है सर।